आज हम राजमा बना रहे हैं। इसके लिए मैंने ये वाले राजमा ले लिए हैं। ये 1 कप राजमा है। मार्केट में बहुत सारे तरीके के राजमा मिलते हैं। कोई लाइट कलर के होते हैं, उसमें डॉट डॉट भी होते हैं, बट मैंने ये कश्मीरी राजमा यूज किए हैं। ये रेड कलर के हैं। मैं इसको अच्छे से धो के ओवरनाइट सोक कर देती हूँ। ओवरनाइट सोक किए हुए राजमा को मैंने प्रेशर कुकर में डाला और उसमें क्लीन पानी डाला और फिर मैंने नमक डाल के उसको 4 विशल आने तक पका लिया। उसके बाद ये इस तरह से मशी हो जाएगी। हमें इस तरह से उसका टेक्सचर चाहिए। मैंने ये पैन रख दी है अपनी गैस पे और मैं इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। इसको गर्म होने तक वेट करूंगी और मैं अभी थोड़ा सा तेल भी ऐड करूँ। मैं भी इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल रही हूँ ताकि हमारा तड़का अच्छा लगे। राजमा में घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी हम वेट करेंगे जब तक कि अच्छे से वार्म ना हो जाए। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने ये जीरा डाल के थोड़ा चेक किया था। अभी मैं वापस उसमें 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ तड़के के लिए। उसमें 2 बे लीव्स डाल रही हूँ और ये 1 इंच तेज का था, मैंने उसको 4 टुकड़ों में काट लिया था। उसके बाद में 1/4 टीस्पून इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून में कैरम सीड ले रही हूँ। अब मैं इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाल रही हूँ। ये 1 बड़ी चम्मच है। अब हम इसको सौते कर लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें 2-3 कड़ी के पत्ते डाल रही हूँ। मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया था। मुझे कड़ी पत्तों का टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है राजमा के अंदर। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे 1.5 प्याज ले लिया था, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो उसको चॉपर में भी कट कर सकते हो। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाले को हमें बहुत ही अच्छी तरह से उसको पकाना है, तभी राजमा खाने में अच्छे लगते हैं। और इसका जो तड़का होता है, जो हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं, वो भी हमें थोड़े ज़्यादा डालने होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जो राजमा खाते हैं वो राइस के साथ खाते हैं, तो राइस का अपना खुद कोई टेस्ट नहीं होता, उसमें कोई और मसाले नहीं होते। तो अगर हम हमारे राजमा को थोड़ा स्पाइसी बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये हमारे प्याज बड़े अच्छे से गोल्डन थोड़े से हो गए हैं। हमें इसको यहीं तक पकाना है। अब हम इसमें सारे मसाले करते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी ले ली है। फिर मैं यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून धनिया और जीरे का पाउडर डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले को थोड़ी देर तक प्याज के साथ हम पकाते हैं ताकि वो अपनी अच्छी सी फ्लेवर छोड़े। अभी से इसमें इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है। हम इसको अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं इसको। मैंने ये 2 टमाटर ले लिए थे, उसको मैंने प्यूरी कर लिया है और उसको मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो उसको चॉपर में काट के छोटा छोटा भी डाल सकते हो, बट आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आप जितना प्याज लेते हो उससे 2 गुना आपको टमेटोज लेना है। अगर आपने 1 प्याज लिया है तो आपको 2 टमाटर लेने हैं। राजमा में है जो टमाटर का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है, क्योंकि राजमा का खुद का अपना टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, तो उसमें जो खट्टे का बैलेंस होता है वो बहुत अच्छे से जाना चाहिए। हम इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि तेल पूरा ऊपर नहीं आ जाता। अब हमारा ये मसाला था बहुत अच्छे से भुन गया, आप देख सकते हो। अभी मैं इसमें हमारा जो बॉईल किया हुआ राजमा था वो ऐड कर रही हूँ और हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी तक सॉल्ट नहीं डाला है, क्योंकि मैंने जब राजमा बॉईल किया था तो उसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला था, तो इसलिए मैं बाद में ऐड करूंगी। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं ये पाव भाजी मैशर लिया, उसके साथ मैं थोड़े थोड़े जो राजमा है उसको मैश कर लूंगी। सारे राजमा को मैश नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा मैश करना है, ताकि जो हमारा राजमा का जो ग्रेवी है वो अच्छे से थिक हो, इसीलिए, और वो खाने में भी अच्छे लगते हैं। मैं 25% जो राजमा है उसको मैं मैश कर लूंगी, बाकी के ऐसे ही छोड़ दूंगी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने उसको थोड़ा सा मैश किया, इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है। तो हम इसको अच्छे से उबलने देंगे। मैं इसमें ये पानी ऐड कर रही हूँ। 1 कप जितना पानी लिया है मैंने, और ये पानी ठंडा नहीं है, मैंने गर्म पानी लिया है, क्योंकि हम कोई भी जैसे सब्जी या दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें अगर हम थोड़ा गर्म पानी ऐड करते हैं तो वो अच्छे से जल्दी से उबल भी जाती है, प्लस उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। क्योंकि अगर दाल और सब्जी उबल रही है अच्छे से, अगर आप उसमें ठंडा पानी डालोगे तो वो ठंडी हो जाती है, तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। इसीलिए ये बात का ध्यान रखें कि आप जब भी किसी करी वगैरह में या दाल वगैरह में जब पानी ऐड करें तो वो थोड़ा गर्म डालें। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अभी हमारा राजमा एकदम अच्छे से बन के रेडी हो गया। बस हम इसको 5 मिनट और उबलने देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी इसकी ग्रेवी बन गई है। अब इसी स्टेज में मैं आधा नींबू है वो मैं स्क्वीज कर रही हूँ। राजमा अगर जो थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा खट्टा हो तो वो खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। और हम साथ में डाल देंगे ये चॉप किए हुए कोरिएंडर। सब कुछ अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और ये हमारे राजमा बनकर एकदम रेडी है।